हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। वॉल आपको दिख रही है, ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी कराएगा पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारे सुरक्षा के मसले रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन यहीं पे होना है, लेकिन मामला जो है वो बद से बदतर होते जा रहा है, क्योंकि देश में अभी तक तो सिक्योरिटी के जो मामले थे वो थे, लेकिन अब क्या है, नया मामला शुरू हो चुका है। देश के अंदर ही हालात इतने बिगड़ गए हैं, ऊपर से आईसीसी और बीसीसीआई का जो प्रेशर है वो भी अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर आ गया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगले 72 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है पूरा मामला, क्यों हम कह रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तान कराएगा, और सवाल यह भी है, इनफैक्ट सवाल क्या हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है वो होस्ट नेशन पाकिस्तान से छीन भी लिया जाए। तमाम बहुत सारे मसले हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत कुछ हो गया बीते 24 घंटों में। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले अपडेट के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है, और उसके बाद दीपेश हमारे साथी हैं जिनसे चर्चा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर ये एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पे अगले 72 घंटे में चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला हो जाएगा। तमाम पिछले कई महीनों से लगातार कयास लग रहे थे, कब आएगा फैसला, क्या फाइनल डेट होगी, क्या शेड्यूल होगा, कहां पे होगा, क्या भारत जाएगा, नहीं जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा। सारे मसलों का हल जल्दी निकलने वाला है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फाइनली बोर्ड्स की एक मीटिंग बुला ली है। 29 नवंबर को बता दें कि यह बोर्ड्स की मीटिंग होगी, और मीटिंग में शेड्यूल और आयोजन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब अंतिम फैसले में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कहां पे आयोजन होगा, क्या भारत जाएगा, क्या भारत अगर नहीं जाता है, जो कि जाहिर सी बात है, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो क्या मसले हो सकते हैं, और अगर नहीं जाएगा भारत तो भारत के मैचेस कहां होंगे, कब होंगे, ये सारी चीजें जो हैं ये लगातार हो रही हैं। दीपेश, सबसे पहले तो आपसे पहला एक रिएक्शन लेना चाहेंगे कि भाई 29 तारीख को फाइनली मीटिंग हो रही है और सारे बोर्ड्स आएंगे, आईसीसी इन्वॉल्व रहेगी, और मोस्ट प्रोबेबली वहां पे डिसाइड हो जाना है कि भाई कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, एक्सपेक्टेशन क्या है। जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, देश के अंदर बहुत सारी हिंसा भड़की हुई है, जिसपे आगे हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में लगातार सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, पहले भी रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है, और भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम नहीं जाने वाले हैं। क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का क्या बीसीसीआई का जो एक अड़ना है कि भाई मैं अड़ा हूं कि भाई पूरा होस्ट हम कंप्लीटली सोलली करेंगे, अकेले होस्ट करेंगे पूरे चैंपियंस ट्रॉफी को, क्या पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल हो पाएगी, या फिर आईसीसी आराम से मोटिवेट कर लेगी हाइब्रिड मॉडल के लिए? अब ये तो देखने वाली बात रहेगी। मतलब ये बहुत ही एक पेचीदा मामला है, थोड़ा सा इसमें आपको सोचने की बात है। हम तो इंडिया की तरफ से ही सोचेंगे, इंडिया के हिसाब से देखेंगे, तो भाई होना तो यही चाहिए कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हो सिर्फ पाकिस्तान में होस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का कुछ ऐसा नहीं है कि अभी एक नया स्टैंड बना है। बहुत पहले से ये चीज़ सबको क्लियर थी कि इंडिया पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगा, पाकिस्तान में इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत नई बात है, या फिर अभी अभी हमने कोई बात ये मार्केट में लेके हम आए हैं। लेकिन ये बात है कि अब आईसीसी का इस पे क्या फैसला होगा। क्या पाकिस्तानी जो बोर्ड है, जो लगातार कह रहा है कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल में ऑर्गेनाइज करेंगे ही नहीं, होस्ट करेंगे ही नहीं, वो मना पाता आईसीसी को नहीं, क्योंकि बीसीसीआई ने एक मेल किया था आईसीसी को कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। अब नहीं, अब से 1.5 महीने पहले किया था, उसके बाद आईसीसी ने वही मेल उठा के भेज दिया था पाकिस्तान को। अगर सच में उस समय कुछ होना होता तो शायद मेरे हिसाब से ये फैसला जो था वो कर लेती आईसीसी। बट अब मुझे लगता है कि इस मीटिंग की जरूरत भी है, कहीं ना कहीं दूसरे जो बोर्ड्स होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे। मैटर जो भी है, जिस तरीके से भी जो भी होना होगा या जो भी फैसला आएगा, मतलब इस पे तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात है, ये कहीं ना कहीं देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसके हक में ये फैसला जाता है, क्योंकि अगर आईसीसी ने कहा कि नहीं इंडिया को आगे खेलना ही पड़ेगा, फिर इंडिया क्या करता है ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि हम बहुत शुरू से क्लियर हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बट अगर हाइब्रिड मॉडल में ऑर्गेनाइज करना पड़ा, चूंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब ये बात कहीं ना कहीं मानी जाएगी, ये बात आपको समझनी होगी कि 1 तारीख से, आज से 3 से 4 दिन बाद जय शाह जी जो हैं वो कहीं ना कहीं आईसीसी के नए चेयरमैन बनने वाले, बिल्कुल। वो 1 दिसंबर से पावर में आ जाएंगे। तो चीजें कहीं ना कहीं भाई होंगी, तो उनके हिसाब से ही उनके फैसले बड़े मैटर करेंगे। उनके साइन के बिना कोई बहुत बड़ा फैसला लिया नहीं आईसीसी के चेयरमैन है भाई, आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं अगर टेक्निकली बात करूं तो जब एसीसी के चेयरमैन थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो उस वक्त भी जो एशिया कप था वो पाकिस्तान की मेजबानी में था, लेकिन जो इंडिया के मैचेस थे वो श्रीलंका में हुए। तो जब इतना मतलब मैं तो कहूंगा 4 टीमों का जो टूर्नामेंट है उसमें इतना बड़ा फैसला किया जा सकता है, तो यहाँ पे फिर भी दुनिया की 8, 9, 10 टीमें खेलेंगी। तो देखते हैं, मतलब होपफुली हाइब्रिड मॉडल में ही हो। पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, मतलब मैं इतना इमोशनल तो नहीं हूँ कि खिलाड़ियों की जो सिक्योरिटी है या फिर जो देश का जो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है, उन चीज़ों को देख के साइड में हटा के ये कहूँ कि नहीं भाई क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए तो जाना चाहिए। मैं ये बात कहीं ना कहीं नहीं मानता हूँ, और ये होगा भी, देखना अंत में होगा यही कि कहीं ना कहीं जो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है हाइब्रिड मॉडल में ऑर्गेनाइज की जाएगी, होस्ट की जाएगी, और पीसीबी को ना चाहते हुए भी ये बात माननी होगी, क्योंकि अगर नहीं मानते हैं तो फिर सारा जो मेजबानी है वो भी छीनी जा सकती है। बिल्कुल। कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। दिक्कत तो दीपेश यही है ना कि तीनों ऑप्शंस अवेलेबल
अवेलेबल हैं अभी। या तो पाकिस्तान चाहे तो कुछ हाइब्रिड मॉडल पे जा सकता है, पाकिस्तान इस जोर पे लगा हुआ है कि वो बता ही देते हैं क्या है किसका टेक, आपको ये भी बताते हैं। अगला ग्राफिक्स प्ले करिए जिसके जरिए हम समझाएंगे कि भाई क्या है मामला और कहां कहां क्या बात बन रही है। क्या पाकिस्तान से छिन जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी? ये हम सवाल अपने व्यूअर से कर रहे हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरक्षा कारणों के चलते जो है वो टीम्स ने फैसला लिया है कि भाई, और स्पेशली टीम इंडिया ने फैसला लिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और टीम इंडिया ने सभी मैच, एक सेमीफाइनल और जो फाइनल अगर इंडिया पहुंचती है, इसको बाहर कहीं कराया जाए। ये टीम इंडिया का स्टैंड है, यानी कि बीसीसीआई का ये स्टैंड है कि भाई एटलीस्ट हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पाकिस्तान में कंडक्ट कराइए। लेकिन बीसीसीआई का ये स्टैंड है कि हमारे सारे मैचेस कहीं और कंडक्ट कराए जाएं। इसके अलावा जो है अगर हम सेमीफाइनल पहुंचते हैं तो हमारा सेमीफाइनल बाहर कराया जाए, एंड इफ वी गो थ्रू द फाइनल्स, हमारा फाइनल जो है वो भी कहीं बाहर कराया जाए। इसके अलावा आईसीसी का भी यही मानना है कि भाई हाइब्रिड मॉडल एक बेहतर ऑप्शन है। इसके पहले भी कई सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं इस हाइब्रिड मॉडल पे, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसको भी इसी हाइब्रिड मॉडल पे कंडक्ट किया जाए ताकि शांति बनी रहे, सबको उसके हक की चीजें मिल जाए, पाकिस्तान को होस्टिंग मिल जाए, भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता उसकी बातें भी मान ली जाए। आईसीसी बेसिकली बीच का रास्ता निकालना चाह रहा है जो कि सबसे बेस्ट और फेवरेबल ऑप्शन नजर आता है। लेकिन रोड़ा बन के खड़ा है यहां पे पीसीबी, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई हम पूरा टूर्नामेंट जो है वो अकेले होस्ट करेंगे। इस जिद पर पीसीबी जो है वो अड़ी हुई है, और इसी को लेकर पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तमाम खबरें आ रही हैं कि भाई आईसीसी ने 26 नवंबर को ऐलान किया है कि भाई 29 तारीख को ये बोर्ड की बैठक होगी जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर मुहर लग सकती है। एक वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें सारे बोर्ड्स के सदस्य जो है वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे, और आईसीसी के बोर्ड्स को इसका सबसे ताकतवर माना जाता है, जाहिर सी बात है हिस्सा है, और इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी पर पूरी तरीके से जो फैसले हैं वो तमाम लिए जाएंगे। दीपेश, पीसीबी का जो एक टेक है कि हम अकेले होस्ट करेंगे टूर्नामेंट, ये कितना मतलब वो है और क्या ये सही है? क्योंकि अगर आप सोच के देखिए, लेट से बीसीसीआई भी नहीं राजी होती है, पीसीबी भी नहीं राजी होती है, दोनों अपने स्टैंड पे हैं, और आईसीसी का जो मिडवे निकालने का एक वो है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे कंडक्ट करा दें, वो नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर लेट से टीम इंडिया नहीं पार्ट लेती है पीसीबी में, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बट स्टिल लेके चलते हैं, क्या ये आईसीसी का टूर्नामेंट एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट माना जाएगा ब्रॉडकास्टिंग वाइज, व्यूअरशिप वाइज? क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा है और ब्रॉडकास्टर्स को इतनी सारे करोड़ों रुपए में आप ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स लेते हैं, क्या वो व्यूअरशिप आएगी? क्योंकि आज की डेट में बीसीसीआई पैसों के मामले में भी और व्यूअरशिप के मामले में भी क्या है, और इंडियन व्यूअर्स क्या है, ये आईसीसी को भी पता है। एक तो जो आईसीसी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है ना, वो बीसीसीआई है। मतलब अगर उसमें सबसे ज्यादा अगर पैसे देने की बात है तो वो बीसीसीआई से ज्यादा कोई देता नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, दुनिया का सबसे पावरफुल बोर्ड है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बहुत साल से है, बहुत पहले से है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई बात है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, ये जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं, बड़ी बड़ी सीरीज है ना, ये चलती है हमारे खिलाड़ियों के नाम पे। मैं आप एग्जैक्टली आपसे बात करूं तो विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, कोई फॉर्म में नहीं थे, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, पिछले एक साल से सेंचुरी नहीं है। लेकिन बॉर्डर गावस्कर सीरीज अपनी तरफ, दोनों टीमों के जो 15-15 मेन खिलाड़ी हैं वो दूसरी तरफ, और एक विराट कोहली जो अपनी लेन में खड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ अखबारों की हेडलाइन बने हुए हैं वहां पे, व्यूज जिनके चलते बिक रही हैं, जिसकी वजह से टीआरपी लोगों को मिल रही है। इनफैक्ट जो आप जो ब्रॉडकास्टर्स देखेंगे उनमें भी जो ट्रॉफी के साथ जो फोटो है वो कहीं ना कहीं चल रही है, तो लगातार विराट कोहली की चल रही है। फिर आप देखेंगे अभी रोहित शर्मा आए हैं, एक तरफ टीम इंडिया फर्स्ट टेस्ट जीतने के लिए एकदम तैयार है, दूसरी तरफ खबरें चल गई रोहित शर्मा की प्रैक्टिस की। तो ये दो बड़े नाम, अभी तो मैंने जसप्रीत बुमराह का तो यहाँ नाम ही लिया, जो कि ग्लोबल सुपरस्टार अपने आप में बन चुके हैं, इस जनरेशन के सबसे बड़े बॉलर। भाई वो नहीं खेलेंगे तो फिर देखेगा कौन? अगर इस बात का घमंड हो कि पाकिस्तान में पब्लिक बाबर आजम को देखने आ जाएगी, तो ये घमंड भी दूर कर देते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी जब ये आपकी बांग्लादेश की टीम गई थी, उसके बाद इंग्लैंड की टीम जब गई थी, टिकटें फ्री बांटी हैं इन्होंने बाबर आजम को, फिर भी स्टैंड्स पूरे खाली। मतलब बाबर आजम को तब कोई देखने नहीं आया जब टिकटें एकदम फ्री हैं। तो भाई जब मतलब हमारे प्लेयर्स कौन देखने आएगा? मतलब आपको लगता है कि यहाँ मैच चल रहा होगा ब्रॉडकास्टर्स के, मतलब इंडिया के बिना तो यहाँ कोई मैच खोल के देख भी रहा होगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब करीब करीब मैं तो कह रहा हूँ कि आधी जो यूएसपी आपके टूर्नामेंट की, आधी से ज्यादा इनफैक्ट, और उसमें भी आप देख सकते हैं अगर इंडियन टीम नॉकआउट में नहीं पहुंचती तो कोई नॉकआउट मुकाबले नहीं देखता। आप क्या बात कर रहे हो? तो ये एक अपने आप में बड़ा नुकसान की बात है। और आईसीसी एक गवर्निंग बॉडी है, वो अपने हिसाब से भी सोचेगी, उसे भी भाई अपना पैसा अर्न करना है, जाहिर सी बात है, इमोशन में जाके थोड़ी ना सोचेगी। एट द एंड ऑफ द डे भाई इतनी बड़ी आईसीसी जो है वो एक पूरे दुनिया की क्रिकेट को रेगुलेट करती है भाई, उसको भी सारी क्रिकेट बोर्ड से पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तभी एक संस्थान चलती है। बड़ी बेसिक सा प्रिंसिपल है कि भाई एवरीथिंग इज बिजनेस।
आपके पास कुछ पैसे आएंगे तभी आप बेहतर टूर्नामेंट जो है वो कंडक्ट करा पाएंगे, या फिर आगे यही होगा कि अगर बहुत ज्यादा पीसीबी रोड़ा करता है तो इस बार आप ले लो होस्टिंग, अगली बार से फिर होस्टिंग के लिए आईसीसी जो है कभी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेगी, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि यूएसए जैसे देश ने अगर एक सक्सेसफुल टी20 वर्ल्ड कप होस्ट कर दिया और श्रीलंका जैसे देश में आराम से एक एशिया कप से लेकर सारी चीजें होस्ट हो सकती हैं, तो फिर अगर इतनी दिक्कत है तो पाकिस्तान से होस्टिंग बिल्कुल छीनी जा सकती है। लेकिन मसला तो देखिए यहां पे और है, पीसीबी का अपना जो स्टैंड है वो तो है ही, और सारी चीजें हैं। कुछ महीने पहले पीसीबी ने अपने हिसाब से एक जो शेड्यूल जारी किया था वो क्या था, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या था मामला। पाकिस्तान ने दरअसल कुछ महीने पहले जो संभावित शेड्यूल था पीसीबी के हिसाब से वो जारी किया था। 19 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक टूर्नामेंट चलने की बात कही गई, और लाहौर, रावलपिंडी और कराची ये 3 बड़े बड़े शहर हैं, ये 3 वेन्यू हैं जहां पर सारे मैचेस कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसको लेकर लगातार जो है वो पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी जो हैं वो स्टेटमेंट्स भी दे रहे थे, बहुत सारा फंड भी एलोकेट किया गया, स्टेडियम्स को ट्रांसफॉर्मेशन पे भेज दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई। टीम इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में करने का प्रस्ताव रखा गया, ये पीसीबी की तरफ से कहा गया कि भाई टीम इंडिया आए, लाहौर जो सबसे करीब है भारत के बॉर्डर से, एलएसी से, एलओसी से, उसके वहां पे टीम इंडिया के जो है सारे मैचेस कराए जाएं लाहौर में, और टीम इंडिया ताकि अपने देश से एकदम करीब रहे, ओवरनाइट रुकने की भी जरूरत नहीं, आप चाहें तो इंडिया में ही कोई होटल करके और तुरंत मैच के बाद आप अपने देश में लौट सकते हैं बाय रोड। ये ऐसा प्लान पीसीबी की तरफ से बनाया गया था। और 2008 में बता दें आखिरी बार टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा की थी, उसके बाद बहुत सारी आतंकी गतिविधियां हो गई और खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार सवाल उठे और बहुत सारी चीजें हुई, जिसके बाद भारत ने फाइनली, भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि भाई टीम इंडिया जो है वो अब पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, सुरक्षा कारण है, और जब तक पाकिस्तान जो है वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहेगा तब तक बायलैटरल सीरीज तो एटलीस्ट हम नहीं खेलेंगे। आईसीसी जाहिर सी बात है बड़ी बॉडी है, उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन बायलैटरल्स पे तो हमारा कंट्रोल है। उसके बाद से 2008 के बाद से जो है वो टीम इंडिया कभी भी पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गई है। तो ये था पूरा मामला और ये पाकिस्तान का अपना स्टैंड था। लेकिन इन सब के बीच मामला कहां फंसा हुआ है, क्योंकि पीसीबी का जो स्टैंड है वो सो है और पीसीबी तो चाहेगी कि भाई पूरी होस्टिंग हमें मिल जाए दीपेश, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर के हालात बिगड़ रहे हैं, लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरीके के बांग्लादेश के हालात कुछ दिन पहले थे, जिस तरीके के श्रीलंका में कुछ राजनीतिक उथल पुथल के चलते हमने हालात देखे, लगभग वैसे हालात अब धीरे धीरे पाकिस्तान भी उस तरफ बढ़ रहा है। और अगर ऐसा माहौल रहा तो फिर किस तरीके से आप कंडक्ट कराएंगे, बड़ा मुश्किल है। और आईसीसी की जब मीटिंग होगी तो ये सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे कि अगर सिक्योरिटी नहीं ठीक है तो फिर हो भी सकता है कि किसी और देश में और देश का भी नाम सामने आने लगा है धीरे धीरे। क्या है पूरा मामला, क्या है डिटेल्स, देश के अंदर क्या दिक्कतें चल रही है, ग्राफिक्स प्ले करिए, वो भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि भाई कहां दिक्कत आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इसका जो मसला है ये देश के अंदर का है, एक आंतरिक मामला है। सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है वो छिन सकता है। देश के अंदर लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। लगातार कई सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी मौत भी हो गई है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं दीपेश। और पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान, वो जेल में है फिलहाल। उनकी रिहाई को लेकर मांग उठ रही है कि भाई उनकी रिहाई की जाए और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन है। और वहां पे तो आपको पता ही है कि भाई आर्मी का सारा शासन चलता है, सरकार, आर्मी, पुलिस वाले सबके अगेंस्ट ये सारे प्रदर्शनकारी हैं। और लगातार जो है 15 किलोमीटर की दूरी है दीपेश इस्लामाबाद की इन स्टेडियम से जहां पे मुकाबले कंडक्ट किए जाने, और वहां पे अगर जाहिर सी बात है देश के अंदर इस तरीके के मामले रहेंगे तो उसके बाद आप किस तरीके से कंडक्ट कराएंगे। सवाल तो ये भी है दीपेश, नाम भी इनफैक्ट आ रहा है कि भाई आईसीसी ने बोला है, हिंट दी है एटलीस्ट सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान में चीजें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ठीक नहीं रहती हैं, जो कि हालात इस समय बने हुए हैं, बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है, तो साउथ अफ्रीका माइट बी द कंट्री कि पाकिस्तान से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाएगी और साउथ अफ्रीका को दे दी जाएगी। क्या ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हिंसक झड़प हो रही है, अगर देश की सिक्योरिटी नहीं बेहतर है तो भाई क्या किए जा सकते हैं। इनफैक्ट स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि देश के अंदर क्या आंतरिक मामलों के वो मंत्री हैं। अब उन्होंने क्या बोल दिया है, मामला यहां तक पहुंच गया है कि मतलब शूट एट साइट का ऑर्डर तक दे दिया है। सोचिए उन्होंने इस तरीके के हालात के बीच में क्या आईसीसी ये फैसला लेगी कि भाई
चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में कंडक्ट कराना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब अगर इतना मामला खराब है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अभी आपने बताया भी, और भाई इमरान खान को लेकर तो वहाँ अक्सर मामला खराब होता रहता है, पब्लिक जुटती है, गोलीबारी होती है, फिर शूट एट साइट के जब आपने ऑर्डर दे दिए। पॉलिटिकल कंट्री, अब इतने इतने हालात ख़राब है वहाँ, मतलब मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद फिर आपने कहा कि अभी बांग्लादेश से छीना गया, श्रीलंका से छीना गया। भाई पाकिस्तान तो एपी सेंटर है आतंकवाद का, मतलब उसके अलावा तो अब बात ही नहीं कर सकते। वहाँ तो माहौल ठीक कब थे जो खराब और ज़्यादा होंगे। कुछ साल पहले तो अपने देश में क्रिकेट शुरू हुई है उनकी। हाँ, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट करने में आईसीसी को कोई बहुत समय लग जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपका जो मतलब उन्हें कोई ऐसा दिक्कत आएगी या बजट वाइज दिक्कत आएगी। भाई अभी प्राइम एग्जांपल देख लो, बांग्लादेश में हिंसा हुई, उनकी जो शेख हसीना थी, उनकी प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ उनके जो मामला हुए, जिस तरीके से वहाँ हिंसा भड़की या फिर लोग वहाँ, भाई मुश्किल से 25 दिन पहले टूर्नामेंट को हटाया, दुबई में पहुंचा दिया। वुमेन्स वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कोई आईसीसी के लिए बड़ी बात नहीं है। दूसरे बोर्ड्स तो नीचे इंतजार में रहते हैं कि कब आप, ये तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड है, और अच्छी बात होगी यार, चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में हो तो अपने मतलब टेक्निकली देखें तो हमें वर्ल्ड कप की भी तैयारी हो जाएगी। SA20 शुरू होने वाला है, SA20 के बीच में सारे ग्राउंड्स रेडी रहेंगे, सारे मैचेस होंगे, उसको रेडी करा देंगे ग्राउंड को दोबारा से, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। इट्स ऑल अप टू पाकिस्तान के उनको 8 टीमों का टूर्नामेंट मतलब चूकना है करने से, या फिर 7 टीमों का ऑर्गेनाइज करना है। सिर्फ इंडिया के चक्कर में अगर पड़े रहेंगे तो जो 7 टीमें मिल रही हैं खेलने के लिए, वहां भी आपकी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, वहां भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इट्स बेटर कि आईसीसी और बीसीसीआई, या फिर सिर्फ आईसीसी, चलिए बीसीसीआई की बात नहीं करते हैं, आईसीसी सिर्फ अगर किसी तरीके से मैनेज कर ले, मतलब किसी तरीके से समझा बुझा ले कि भाई हाइब्रिड मॉडल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक टीम को तो बाहर खिलाना है, तो मतलब पाकिस्तान के साथ जो दूसरे बोर्ड्स खेलने के लिए तैयार है, उन 7 देशों का कम से कम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लें, आपका नुकसान भी नहीं होगा। आपने इतना पैसा लगा दिया आपने ग्राउंड्स में, पता नहीं, तो उसके बाद करीब अच्छा खासा ही मतलब बड़ा नुकसान आपको होगा अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग नहीं मिलती है। टिकटें वैसे ही नहीं बढ़ती हैं आपके ग्राउंड की। यहाँ कोई अगर एक आध बड़ा खिलाड़ी, चलिए विराट कोहली नहीं आता है, दूसरे तो आएंगे भाई खिलाड़ी खेलने के लिए, दूसरी टीमों में इतने अच्छे खिलाड़ी, मिचेल स्टार्क आएंगे, पैट कमिंस आएंगे, इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियन है भाई ये सारी पूरी, स्टीवन स्मिथ खेलने आएंगे। अब वहाँ बड़े नाम है, साउथ अफ्रीकन टीम पूरी आएगी, आपको डेविड मिलर खेलते हुए नजर आएंगे, हेनरिक क्लासन खेलते हुए नजर आएंगे, तो जो आ सकते हैं उन पे जोर लगाइए। इससे कोई फायदा नहीं है कि विराट कोहली को ले आएंगे, पलकों पे बिठा के रखेंगे, अरे भैया जो तुम्हारे देश के जो वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान है उसको तो पहले पलकों पे बिठा लो, जेल में ठूसा हुआ है, फिर उसके बाद रोज की वहाँ इतनी गोलीबारी हो रही है। तो ऐसे केसेस में बीसीसीआई तो क्या दुनिया का कोई भी बोर्ड होता, अब आप अमेरिका से कह दो कि तुम्हें नॉर्थ कोरिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जानी है, भाई कौन भेज देगा, मतलब किसका मना कर देगा? जिन 2-3 देखिए एट द एंड ऑफ द डे दीपेश, क्रिकेट बहुत छोटी चीज हो जाती है, कंट्री पहले बॉर्डर्स सिक्योर नहीं है आपके, तो क्रिकेट तो क्या ही खेली जाएगी, और जाहिर सी बात है। और दीपेश, ये सारी दिक्कतों के बीच भारत जाएगा नहीं जाएगा, इसके बीच एक और बड़ी खबर है, और ये एक ऐसी खबर है जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न रहने वाला है आईसीसी के लिए, और शायद इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आईसीसी ये फैसला ले सकती है। बिल्कुल हाइब्रिड मॉडल तो छोड़िए, किसी भी टीम को अब जाने से डर लगेगा। क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए प्ले करिए फिर बताते हैं। एक पूरी की पूरी सीरीज जो है वो टल गई दीपेश। मामला क्या है, इस्लामाबाद में बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि सीरीज टल गई। पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच सीरीज चल रही थी, 4 दिन के टेस्ट मैचेस हुए, 2 पाकिस्तान ने दोनों जीत लिए, उसके बाद 3 वनडे मैचेस हुए, पहला मैच भी पाकिस्तान ने जीत लिया। उसके बाद ये बवाल इतने ज्यादा बढ़ गए कि जो 2 मैचेस हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया। सोचिए, एक सीरीज को पोस्टपोन करना पड़ा इस हिंसक झड़प के चलते। पीसीबी ने बयान जारी करके इस बात का खुद ऑफिशियली ऐलान किया है कि भाई हम ये पोस्टपोन कर रहे हैं। रावलपिंडी में ये सीरीज जो है वो खेली जा रही थी, और बचे हुए जो मैचेस हैं उनके लिए नई तारीख का जल्द फैसला होगा, ऐसा ट्वीट के जरिए पीसीबी ने बताया था। और बता दें कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लॉकडाउन लगाने तक की बात आ गई वहां पे, लेकिन वो नाकाम हो रहा है। पहले पैरामिलिट्री रेंजर्स जो हैं वो प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, रबर बुलेट ये सब फायर कर रहे हैं। हालात पूरे बेकाबू हैं, प्रदर्शनकारी सीधा सुरक्षा बलों पर टूट पड़े हैं, और हिंसा इतनी हो गई है। इनफैक्ट 4 पाकिस्तानी रेंजर के मरने की खबर थी, ये नंबर बढ़ भी सकता है। मोहसिन नकवी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली का जवाब गोली से देने की चेतावनी, जो मैंने आपको बात बताई कि शूट एट साइट का पूरा ऑर्डर दे दिया है। और इन सब के बीच में अब इतना कुछ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो डर गए कि भाई हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। भले श्रीलंका ए की टीम में यही खिलाड़ी आगे चल के श्रीलंका को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो डर गए। उन्होंने ये फैसला लिया कि भैया सीरीज वीरीज होती रहेगी, सीरीज कुछ बहुत अच्छी हमारे लिए जा भी नहीं रही है, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सीरीज हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, पहले देश के हालात आपके शांत हो फिर दोबारा खेलेंगे। इस पर पीसीबी राजी होती है, फिर ऑफिशियल बयान जारी होता है कि भाई सीरीज को हम रोक रहे हैं बीच में, और उसके बाद ये बात होती है कि भाई बाकी के जो बचे मैच हैं उनकी नई तारीखों का जल्द ऐलान हो जाएगा। मतलब सोचिए दीपेश,
पाकिस्तान है और श्रीलंका एक ही सीरीज कंडक्ट नहीं हो पा रही है, जहां पे शायद इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं आई होगी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा दर्शक भी नहीं आए होंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उतने तो नहीं रहे होंगे जहां पे मेन खिलाड़ी जब आते हैं तब होते हैं। बावजूद इसके अगर ये सीरीज कंडक्ट नहीं हो पा रही है, इतने हालात खराब हैं, इन सबके बीच में कैसे हो जाएगी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आता है। क्या साउथ अफ्रीका को पूरी तरीके से दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों हाथों से बिल्कुल अपॉर्चुनिटी, वो तो तैयार ही होंगे भाई, बहुत फायदा होगा। कोई भी अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करते हो तो ये तो अल्टीमेटली आपके बोर्ड को, आपके देश को फायदा ही होगा इस चीज़ से, आपके वहाँ दुनिया भर के क्रिकेटर्स खेलने आएंगे। बाकी ये जो आपने पूरा मामला बताया, श्रीलंका की टीम पूरी की पूरी वहाँ से चली गई, फिर अब ये बड़े कंसर्न है। और आपकी मीटिंग भी आज से बहुत दिन की बात नहीं है, 2-3 दिन के बाद आपकी मीटिंग है, तो उस मीटिंग में कहीं ना कहीं डिसाइड होगा, मतलब ये चीज़ कि किस तरीके से चीज़ें जाती हैं। लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं वो तो इसी तरीके के बने हुए हैं कि शायद मतलब पाकिस्तान से इंडिया तो क्या, पूरी जो सीरीज़ है वो भी छीन सकती है, पूरा जो टूर्नामेंट है वो भी छीन सकता है। तो ये बड़े देखने वाली बात होगी कि अंत में होता क्या है। बाकी चलिए, होपफुली 7 टीमों का टूर्नामेंट ही मिल जाए, मतलब हम बुरा तो क्या ही चाहें इससे, लेकिन इंडिया तो भाई हम सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए नहीं इंडियन क्रिकेट टीम वहाँ भेज सकते। जिस तरीके का मामला है ये इस्लामाबाद में जो भी कुछ हुआ है, बड़ा मामला है, कभी आतंकी हमला, कभी शूट एट साइड के ऑर्डर, कभी किसी चीज़ के ऑर्डर, तो ये चीज़ें थोड़ा अच्छा नहीं लगती हैं, नहीं जमती हैं, मतलब क्रिकेट के सेंस में। क्रिकेट बाद में है, सिक्योरिटी पहले है, देश पहले है, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए मतलब यही होगा। मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि अभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद मीटिंग है, फिर उसके पहले ही इतने बवाल शुरू हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पूरी मेज़बानी छिन जाए। अच्छी बात ये रहेगी कि ये जो मेज़बानी है आप पूरा 7 देशों का ले लीजिए, एक जो इंडिया का है वो जहाँ भी हो, मतलब श्रीलंका में मैचेस हों, दुबई में मैचेस हों, जिस तरीके से भी होस्ट करना हो, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि आईसीसी का जो फैसला होगा उससे आपको राजी तो होना पड़ेगा। चलिए जी, राजी होना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यही है कि भाई क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्या हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, या फिर पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं देश के, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भी हो सकता है कि भाई पाकिस्तान से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट मोमेंट पे छीन ली जाए और किसी और देश को, साउथ अफ्रीका का नाम बाहर आ रहा है, ये भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर 3 बड़ी बातें हैं, अगले 72 घंटे पीसीबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दूसरी चीज, चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला 29 तारीख को होने वाला है, फाइनल बोर्ड मीटिंग ये होगी और इसी में वेन्यू से लेकर, शेड्यूल से लेकर, हाइब्रिड मॉडल से लेकर सारी चीजें जो हैं वो इसमें फाइनल होंगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि बीसीसीआई और आईसीसी का जो प्रेशर है, यानी कि हाइब्रिड मॉडल पर कंडक्ट कराने की जो बात है, उस पर पाकिस्तान को मनाने की बात चल रही है। पाकिस्तान जिद पड़ा है कि अकेले होस्ट करेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि पाकिस्तान शायद मान जाए हाइब्रिड मॉडल कराने पर, क्योंकि भारत अगर किसी बड़े टूर्नामेंट में नहीं जाता है तो घाटा बहुत ज्यादा होता है, फिर चाहे होस्ट नेशन कोई भी हो, इनफैक्ट आईसीसी को भी। बहरहाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन क्या ऐसे हालात में पाकिस्तान में होना ठीक है, या भारतीय टीम को हाइब्रिड मॉडल के साथ जाना चाहिए, या फिर पूरा का पूरा आयोजन ही किसी नए देश में शिफ्ट करा देना चाहिए। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।